नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून में आज बीजेपी का कांग्रेस मुख्यालय घेराव। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में घेराव। महानगर कार्यालय से रैली के रूप में कांग्रेस भवन पहुंचेंगे कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री आवास घेराव के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज बीजेपी कांग्रेस भवन का घेराव करेगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में ये कार्यक्रम होगा और दोपहर 3 बजे के आसपास ये कार्यक्रम होगा। महानगर कार्यालय से इसकी शुरुआत होगी और कांग्रेस कार्यालय का घेराव इस दौरान किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास घेराव के विरोध में बीजेपी का ये प्रदर्शन रहने वाला है। तो देहरादून में आज बीजेपी का कांग्रेस मुख्यालय घेराव होगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में ये घेराव किया जाएगा। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, आज बीजेपी घेराव करेगी कांग्रेस कार्यालय का, किस तरह की तैयारियां भी हैं और क्या कुछ पूरा मुद्दा? प्रधानमंत्री के आवास का कांग्रेस ने जो है दिल्ली में वहां पर घेराव करने का प्रयास किया गया। उसके बाद वहां पर जो नारेबाजी हुई उससे को लेकर के अब जो है प्रदेश में भी तमाम तरह से देखा जाए तो प्रदर्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको लेकर प्लानिंग की है। और ऐसे में अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो भाजपा का कांग्रेस मुख्यालय का घेराव जो है वो आज तय किया गया है। करीब 3-3:30 बजे का समय रहेगा, जब प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में देहरादून के कांग्रेस भवन का जो घेराव है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जाएगा। और देहरादून महानगर का जो भाजपा का कार्यालय है वहां पर जो है तमाम जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो वहां पर एकत्रित होंगे और उसके बाद कांग्रेस भवन की तरफ कूच करेंगे। कांग्रेस के द्वारा जो है जिस तरह से लगातार जो है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर घेराव किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया, उसी को लेकर ये कार्यक्रम तय किया गया है। और अब देखना ये होगा कि वहां पर कितनी संख्या में जो है भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो जुटते हैं। उसके बाद वहां से वो किस तरह से कूच करते हैं, वहां कांग्रेस के कार्यालय तक पहुंचते हैं, तो वहां की स्थिति कैसी रहती है, ये देखने वाली बात होगी। किस तरह का माहौल बनेगा योगेश, क्योंकि एक तरफ बीजेपी होगी, दूसरी तरफ कांग्रेस होगी, और ऐसे में पुलिस प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम इस दौरान रहेंगे? देखिए, इस पूरे कार्यक्रम की घोषणा के बाद से चाहे वो इंटेलिजेंस हो, एलआईयू हो, उनकी ओर से जो तमाम जो इनपुट्स हैं वो प्रशासन को दिए गए हैं। उसके बाद प्रशासनिक लेवल पर जो तमाम तैयारियां हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का वहां पर प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है अब बड़ी संख्या में जो है पुलिस कांग्रेस कार्यालय पर भी तैनात रहेगी। तो ये पूरी प्लानिंग जो है वो प्रशासन की ओर से की जा रही है, ताकि प्रशासनिक लेवल पर जो पुलिस हमला है, सुरक्षा व्यवस्था है, कानून व्यवस्था न बिगड़े, उसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वह भी उनकी ओर से की जा रही है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन कूच किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आह्वान पर कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से राजभवन के लिए रवाना हुए। इस दौरान कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। देख सकते हैं किस प्रकार से जो राहुल गांधी जिंदाबाद, अरे राहुल गांधी जिंदाबाद। तरीके से राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, राहुल गांधी को अरेस्ट किया गया है, प्रियंका गांधी को अरेस्ट किया गया है, अखिलेश यादव को अरेस्ट किया गया है। पूरे देश के नौजवानों में, पूरे देश के छात्रों में भारी आक्रोश है। मसूरी में शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से शहीद भगत सिंह चौक पर शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने के विरोध में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से युवाओं पर सरकार की ओर से लाठियां बरसाई गई, ये लोकतंत्र पर कुठाराघात है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है और अभिभावक बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित भी हैं। देखिए, कल आप सबने देखा होगा किस तरह कल लोकतंत्र की हत्या दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई।
हम जो युवाओं पर जो लाठियाबाजी गई, जो उनके साथ दुराचार गालियां तक दी गई, उसके विरोध में हम कड़ी निंदा करते हैं उन सब की। हम केंद्र सरकार की कड़ी निंदा करते हैं कि इतने दिनों से वो आमरण अनशन वहां पर चल रहा है, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इतने दिनों बाद भी आपकी नींद नहीं खुली, आपने एक बार भी उनसे संवाद करने की कोशिश नहीं करी। आज ये लड़ाई राजनीतिक दलों की नहीं है, ये राजनीति की नहीं है, आज देश के युवाओं की ये लड़ाई है और देश के युवाओं के साथ हम तत्पर खड़े हैं, क्योंकि वो आने वाला हमारा भविष्य है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या पर उतर आई है और शांत प्रिय बच्चे जो 14-15 साल से लेके बच्चे और उनके जो समर्थक है, उनके माता पिता जो है, उनके ऊपर जो अपने आरएस के गुंडों के साथ मिलकर बिना यूनिफॉर्म के पुलिस, बिना यूनिफॉर्म के और आरएस के गुंडे जिस तरह से उन्होंने जो है बर्बर लाठीचार्ज किया है और इस देश को शर्मसार किया है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये उनकी शुरुआत है और कांग्रेस भी अपना समर्थन को देती है। सोनम वांगचुक जी जो बिल्कुल जो निस्वार्थ व्यक्ति है, उनके प्रति भी जो है देश को मतलब ये बताने कि वो चाइना का एजेंट है और बच्चों को बताने कि पाकिस्तान का एजेंट है, तो शर्म की बात है। मैं आप सब लोग, कोई किसी भी विचारधारा का हो, मसूरी जनता हो, देहरादून की जनता हो, उत्तराखंड की जनता हो, भारतवर्ष की जनता हो, मैं यही कहूँगा कि अभी समय है आपके पास कुछ अपने आप को बचाने का, अपने बच्चों का भविष्य बचाने का। तो आप लोग, मैं यही कहूँगा कि इस समय एकजुट होकर जो है उन बच्चों का जो नीट के खिलाफ जो भ्रष्टाचार उसमें पेपर लीक हुए उनके खिलाफ जो वहाँ बैठे हैं, उनको समर्थन दें। पुलिस के ड्रेस में, आर्मी के ड्रेस में, बिना नेम प्लेट के, बिना डेजिग्नेशन के कैसे वहाँ पे पुलिस तैनात हो गई? वो केवल भाजपा के और आरएसएस के गुंडे थे जो उनके आंदोलन को दबाने के लिए वहाँ पर, या उसे उग्र रूप देने के लिए, ताकि छात्र जो है उग्र हो जाए और हमें कहने का मौका मिल जाए और उन पर विभिन्न धाराएं जो कहने की बात कह रहे हैं हम लगा दें। ये उनका प्री प्लान था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर ऐसा किया। और सोनम वांगचुक जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, जो छात्रों की बात कहना चाहते हैं, उनकी बात सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो कैसा लोकतंत्र है? मैं तो कहूँगा बहुत ही शर्मनाक है। शायद ही किसी देश में, पूरी दुनिया के किसी देश में ऐसा हुआ हो कि छात्रों के साथ ऐसा अत्याचार हुआ हो। पेपर लीक मामले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर देश भर में आक्रोश का माहौल है। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर क्षेत्र अंतर्गत दिनेशपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में मुख्य सुभाष चंद्र बोस चौराहे पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मोदी सरकार का पुतला भी दहन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्या लगता पूरा हिटलर है? बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पीट दिया, बच्चियों को पीट दिया और इन बच्चों का, ये छात्र युवाओं का जो मांग है, ये कौन सा गलत मांग है? बताओ ना। क्या संविधान के विरोध में? ये 10 साल 12 साल में 152 बार लीक हुआ है। 152 बार लीक हुआ है। यदि हम महीने की हिसाब करें तो हर महीने का एक बार आता है, ये 10 साल का यदि हिसाब करें। तो ऐसे में यदि संविधान में हमको सबको अधिकार है कि हम कोई भी बात आपके साथ गलत होता है, मेरे साथ गलत होता है, हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, आपके धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो धरना प्रदर्शन ही तो किया है, मार्च किया है, इसका मतलब उनको जानवर की तरफ पीटोगे? दिनेशपुर कांग्रेस के तत्वाधान पर आज आपके सामने यहाँ केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। कल का दिन जो था 20 जुलाई का दिन, हिंदुस्तान के इतिहास का काला दिन था। आजाद भारत में ये पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को पतली गली से निकलना पड़ा। सरकार में जो हमारे तानाशाही सरकार जो एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफा मांग रहे हैं, उसके विरोध इन्होंने जो डंडा और लाठीचार्ज, जानलेवा हमला हमारी बेटियों के साथ वहाँ आपने देखा है, कोई बेहोश हो जा रहा है, सीधा सिर पे डंडा वार कर रहा है। बहुत बड़ा अन्याय है ये सरकार। मुझे लगता है आज जो हमारे न्याय सिख समाज से किसान लोग जो वहाँ पहुँच रहे हैं दिल्ली, पूरे भारत के, कोई राजनीतिक पार्टी ना देख, तो ये सबको पहुँचना चाहिए।
और मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इस सरकार के विरोध, जो तानाशाही सरकार, जो हिटलर सरकार, कांग्रेस सरकार में भी जो हमारे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, उस समय भी इतना अत्याचार नहीं किया है जो आज हो रहे हैं। हम कहना चाहेंगे आपके मीडिया के माध्यम से, नेपाल जैसा हालात यहाँ पे जरूर होगा और करना चाहिए। आम पब्लिक सबको दिल्ली पहुंचे और इस सरकार को उखाड़ फेंके। देश में युवाओं के बीच में, छात्रों के बीच में आक्रोश है और एक संवैधानिक दायरे में रहकर जिस तरीके से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर पुलिस द्वारा बर्बरता करना इस बात का सबूत है कि ये तानाशाही है और ये तानाशाह देश में किसी भी सूरत में नहीं चलेगा। और अभी भी बच्चों का आक्रोश शांत नहीं हुआ है। जिस तरीके से एक के बाद एक जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, पेपर लीक हो रहे हैं और लगभग 94 पेपर लीक हो चुके हैं। इसका जवाबदेही कौन लेगा? छात्र सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन आज अमित शाह का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता की है, छात्रों के साथ मारपीट की है, कहीं ना कहीं उनको हत्या करने का प्रयास किया गया है। लगातार हो रही बारिश से ने जोनसार बाबर क्षेत्र में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। भारी बारिश के चलते क्षेत्र के दर्जनों मोटर मार्ग मलबे और भूस्खलन की वजह से बंद हो गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा असर कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर देखने को मिला है, जहां भूस्खलन के कारण यातायात घंटों तक बाधित रहा है। वहीं सैया क्वानो मोटर मार्ग पर भी भारी मात्रा में मलबा आने से दोपहर तक आवाजाही पूरी तरह से ठप रही, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से फलों और कृषि उपज से लदे वाहनों लंबे समय तक रास्ते में ही फंसे रहे। और संवाददाता इलम सिंह चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इलम, जिस तरह से बारिश का कहर भी देखा जा रहा है, रास्ते कई जगह पर बंद है, ऐसे में किस तरह की जद्दोजहद भी जारी है? प्रशासन किस तरह मार्ग खोलने में जुटा हुआ है अभी हाल फिलहाल में? लगातार आपको बता दें कि जो क्षेत्र में जो है लगातार बारिश हो रही है इधर पहाड़ों में, तो ये जो चक्राता मोटर मार्ग है, कालसी चक्राता मोटर मार्ग जजरेड में, जो काफी समय से यहाँ पर वो बना हुआ है, यहाँ पे डेंजर जोन, तो यहाँ पर बार बार जो है ऊपर से जो पहाड़ है वो स्लाइड हो रहे हैं। तो वहाँ पर विभाग की ओर से भी जेसीबी लगी हुई है और पोकलैंड लगी हुई है, तो लगातार खोल भी रहे हैं मार्ग, लेकिन बार बार बारिश होने से चलते वो लगातार जो है स्लाइड हो रहा है। लेकिन और एक दूसरा मार्ग है कोटी कालसी रोड, उस पे भी स्लाइडिंग हुई है, तो खुल भी रहा है मार्ग और बंद भी हो रहा है बार बार। लेकिन ऐसे में किस तरह की जद्दोजहद स्थानीय लोगों को भी करनी पड़ रही है? आवाजाही किस तरह से की जा रही है अब? हाँ, तो ये आजकल जो नकदी फसलें हैं उसका टाइम है, तो लोगों को उसको ले जाने में काफी दिक्कतें आ रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से भी जेसीबी लगातार तैनात है। जी बिल्कुल इलम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विकासनगर में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित लखवाड़ डैम परियोजना क्षेत्र में डैम के टॉप के पास पहाड़ का एक हिस्सा अचानक दर कर नीचे गिर गया है। घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई। लगातार हो रहे भूस्खलन को लेकर स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि परियोजना में कार्यरत मजदूरों, आसपास के ग्रामीणों और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले यात्रियों की सुरक्षा खतरे में है। चंपावत में लोहाघाट के पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड के पास 5 साल का बच्चा खोले हुए कलमट में गिर गया, जिससे वो जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि कलमट में काफ़ी तेज पानी बह रहा था। वाहन चालकों ने किसी तरह कलमट में घुसकर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। वाहन चालकों ने कलमट में जाली लगाने की मांग की है ताकि किसी अन्य के साथ हादसा ना हो सके। कल एक बच्चा गिर गया 4 साल का, फिर उसे चोटें भी आई, फिर हम उसको हॉस्पिटल लेके अपनी गाड़ी में गए हैं। हल्की चोटें आई हैं उसे, ठीक है बच्चा। बहुत ज़्यादा खतरा हो गया। हमारा विभाग से अनुरोध है कि उसमें जाली सिस्टम किया जाए। जनपद उधम सिंह नगर में आपदा के दौरान त्वरित राहत कार्यों को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से आपदा संबंधी उपकरणों का आवंटन किया गया। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मिनी ड्रोन कैमरा, राफ्ट, वॉकी टॉकी, सर्चलाइट, मेगाफोन सहित तमाम चीज़ें
आधुनिक खोज और बचाव उपकरण दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि इन उपकरणों से बाढ़, जलभराव, अग्नि, सड़क दुर्घटना जैसे सुरक्षित और प्रभावी राहत बचाव कार्य सुनिश्चित किया जा सकेंगे। SDRF, हमारे तहसील, हमारे पुलिस, सभी को हम लोगों ने इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इसमें कई तरह के इक्विपमेंट्स हैं जो फ्लड रिलीफ वर्क में काम आएंगे, जो अन्य तरह के आपदाओं में वुड कटर्स के रूप में कहीं पे कोई अगर बाधित हो जाता है हमारा, तो उन सब के लिए पूरे जो इक्विपमेंट्स हैं हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके अलावा कोशिश ये की जा रही है कि ये पूरा आपदा सीज़न सभी लोग सजगता से पूरा निकालें। हमारी पहली बारिश बीत चुकी है, उसमें भी कोई हमारे हताहत नहीं हुआ है। और इसके अलावा एक विशेष मुहिम की तरह सभी हमारे नगर निगम, नगर पालिकाओं को अग्रिम में हम लोग पंपिंग सेट्स भी उपलब्ध कराएंगे, ताकि जितने भी खाली प्लॉट्स रह जाते हैं उनको भी पंपिंग किया जा सके, पानी उनको निकाला जा सके। नैनीताल में तलीताल ठाट से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक माल रोड पर 1 अगस्त से वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध रहेगा। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर आदेशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि 24 से 31 जुलाई तक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और नो हॉर्न के बोर्ड, फ्लैक्सी और सूचना पट लगाए जाएंगे। नियमों के पालन के लिए सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ उत्तराखंड मोटर अधिनियम नियमावली के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। नैनीताल शहर की जो प्रसिद्धि है वो उसकी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और विख्यात नैनी झील से है। आगामी 1 अगस्त से तल्लीताल से मल्लीताल तक नो हॉकिंग जोन का आदेश जिला प्रशासन ने जारी किया है। तो जो हमारे शहर है उस धरोहर को सुरक्षित रखना हम लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। जितने भी हमारे पर्यटक हैं, जनपद वासी हैं और जो भी मॉल रोड पे आवाजाही करने वाले आगंतुक हैं, उनसे अपील है कि यातायात नियमों का पालन करें। झील में कोई भोजन सामग्री, अपशिष्ट पदार्थ न छोड़ें। शहर को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखना हम सबका नैतिक दायित्व है। आइए स्वच्छ नैनीताल के संकल्प को साकार करने में अपनी भागीदारी निभाएं। लोहाघाट ब्लॉक के प्रसिद्ध कालचंद मंदिर में 4 दिवसीय देवी उत्सव का भव्य समापन हुआ है और मां भगवती एवं मां काली की रथ यात्रा निकाली गई है। वहीं रथ के आगे अन्य देवी देवताओं के डांगर चले हैं। महिलाओं ने भक्ति गीत गाए और युवाओं ने रथ को मंदिर तक पहुंचाया। मंदिर परिक्रमा के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान विशाल मेला लगा, जहां खरीदारी का भी सिलसिला चला है। लोहाघाट के सीमावर्ती पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज दिकाली चोड़ के स्कूलों और शिक्षिकाओं ने प्रधानाचार्य के नेतृत्व में मेला स्थल में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान क्षेत्र से कूड़ा कचरा एकत्रित कर पूरे परिसर को स्वच्छ भी किया गया। दरअसल स्कूल के पास ब्रह्म देवता मंदिर परिसर में आयोजित मेले के बाद परिसर में प्लास्टिक की बोतलें, पॉलिथीन और अन्य कूड़ा कचरा फैला हुआ था, जिसको लेकर स्कूली बच्चों ने सफाई अभियान चलाया है। स्थानीय मेले का आयोजन हुआ था, हरेले मेले का। तो यहाँ पे मेले खत्म होने के बाद बहुत सारी गंदगी हुई थी, हर जगह गंदगी थी। तो हमारे विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने यह गंदगी साफ की। तो आने वाले मेलों के लिए मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि अगर कोई स्थानीय मेला लगे तो यहाँ गंदगी का ध्यान रखें और यहाँ पर कूड़ा करकट ना करें और पर्यावरण को बचाएं। अगर हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा तो हमारा जीवन भी शुद्ध होगा। धन्यवाद। पीएम श्री दिकाली चौड़ के समस्त छात्र छात्राओं के द्वारा और शिक्षक गणों के द्वारा स्थानीय ब्रह्मदेव मंदिर परिसर की स्वच्छता की गई, क्योंकि पूर्व के दिन में यहाँ एक मेला लगा था और मेले के कारण इधर उधर थोड़ा कचरा फैला हुआ था। तो प्रधानाचार्य डॉक्टर अर्जुन छतोला जी के नेतृत्व में हमारे छात्र छात्राओं ने, विद्यालय के शिक्षकगणों ने स्थानीय परिसर की मंदिर की सफाई की और बच्चे इस कार्य को करके काफ़ी खुश हुए और हमें
स्वच्छता का संदेश हमने बच्चों को दिया। स्थानीय दिगाली चौड़ में ये ब्रह्म देवता मंदिर, जहाँ पर कुछ दिन पहले मेला हुआ था और उस मेले के बाद यहाँ पर बहुत अव्यवस्थाएं दिख रही थी, बहुत गंदगी दिख रही थी। तो हमारे विद्यालय के समस्त स्टाफ ने आज ये निर्धारित किया और ये लक्ष्य बनाया कि आज हम इस क्षेत्र को स्वच्छता का संदेश देते हुए सभी जो मेले की गंदगी है उसे इकट्ठा करके जलाएंगे और स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण का संदेश देंगे। और इसी क्रम में ये GIC दिगाली चौड़ के द्वारा सभी बच्चों और स्टाफ के द्वारा ये कार्य यहाँ पर किया गया और भविष्य में भी इस प्रकार के क्रियाकलाप हैं, सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य हैं, विद्यालय परिवार करता रहेगा। मसूरी में क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट के संभावित प्रवेश को लेकर व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की आम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर स्पष्ट किया गया कि मसूरी में ब्लिंकिट या किसी भी क्विक कॉमर्स कंपनी को खोलने नहीं दिया जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि मसूरी की अर्थव्यवस्था स्थानीय दुकानदारों और छोटे व्यापारियों पर आधारित है। ऐसे में बड़ी ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों के आने से स्थानीय कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। पूरे के पूरी बैठक में जितने हमारे व्यापारीगण उपस्थित थे, सभी ने एक आवाज में ब्लिंकिट का विरोध करते हुए कहा कि ब्लिंकिट के आने से स्थानीय रोजगार को, स्थानीय व्यवसाय को, दुकानदारों को, स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक भारी संकट पड़ेगा, जिस संकट के कारण अधिकांश छोटे दुकानदार बंद हो जाएंगे, बंद की कगार पे आ जाएंगे, उनकी रोजी रोटी पे कमी आएगी। इसी का कारणवश हमने आज बैठक में पूर्ण रूप से एक फैसला लिया जिसके तहत हम ब्लिंकिट का विरोध करेंगे और इसके प्रथम चरण में हम जो व्यक्ति, जो सदस्यगण, जो व्यापारीगण इस संस्थान को, ब्लिंकिट को जगह दे रहे थे, उनसे जाके वार्ता करेंगे और निवेदन के साथ साथ उनसे बातचीत करते हुए कहेंगे कि ब्लिंकिट के आने से मसूरी की भौगोलिक स्थितियों पे जो के कारण जो फर्क पड़ेगा, उसके लिए ब्लिंकिट को ना खोला जाना ही बेहतर है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।